हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई क्या है? टावर ऑफ हनोई एक मैथमेटिकल पजल है जिसमें 3 रॉड होते हैं इस तरह से और कुछ नंबर ऑफ डिस्क होते हैं। इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। अब इन डिस्क को ट्रांसफ़र करना है किसी एक जगह से टारगेट सोर्स पर। इनमें से कोई एक टारगेट रॉड आप मानेंगे और यहाँ से आपको किसी एक पर मूव करना है। ये पजल है। इसके कुछ रूल हैं, आपको रूल समझना होगा क्या है। पहला रूल तो ये है कि आप एक डिस्क को इनमें से कोई भी मतलब सबसे ऊपर वाला ही पहले एक डिस्क आप उठा सकते हैं। एक समय पर एक डिस्क ही उठा सकते हैं यहाँ तक मूव करने के लिए, और आप चाहे इस डिस्क को किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन एक डेस्टिनेशन मानना होगा जिस पर आप सभी को मूव करेंगे। कोई भी डिस्क नीचे से उठाया नहीं जा सकता, ऊपर वाला डिस्क ही आप उठा सकते हैं और एक साथ एक डिस्क ही उठाना है हर बार। इसके बाद जब आप रखेंगे तो कोई भी लोअर डिस्क लार्जेस्ट डिस्क के ऊपर प्लेस नहीं होगा, मतलब छोटी डिस्क के ऊपर कोई भी बड़ी डिस्क नहीं रखी जा सकती। ये इस गेम के रूल हैं और इसी पजल को हमें प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट करना होता है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। हमारे पास ये 3 टावर हैं ABC, और मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्क है। अब एक डिस्क को हमें मूव करना है तो एक डिस्क आप आसानी से किसी में भी उठा करके ऐसे रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर 2 डिस्क हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहली वाली डिस्क को उठाएंगे और B पे रखेंगे, फिर दूसरी वाली डिस्क को उठाएंगे और C पे रखेंगे। डेस्टिनेशन हमारा C है, C रॉड पर हमें पहुंचाना है, और फिर हमें B वाले पे रखा हुआ डिस्क 1 को उठाना है और 1 को उठा के C पे रखेंगे। इस तरह से आप दोनों डिस्क को डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएंगे। अगर हमारे पास 3 डिस्क हैं तब तो आप पहले वाले डिस्क को उठाएंगे और C में रखेंगे, फिर आप दूसरे वाले डिस्क को उठाएंगे और B में रखेंगे, फिर इस पहले वाले डिस्क को उठाएंगे और B में रखेंगे, फिर आप अब आखिरी वाले को तीसरे को उठा के C में रखेंगे, और अब पहले वाले को उठा करके आपको A वाले पे रखना है और दूसरे वाले को उठा करके आपको C वाले पे रखना है। अब बचा हुआ डिस्क पहले को भी A से उठा करके तीसरे वाले पे रख देना है। इस तरह से आप टावर ऑफ हनोई कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसी चीज़ को हमें प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट करना है। इस पजल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है रिकर्शन। तो सबसे पहले हमने एक टावर ऑफ हनोई नाम का फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ पर हमने 4 वैल्यू पास करी, मतलब ये फंक्शन 4 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। पहला n यानी नंबर ऑफ डिस्क, और सोर्स मतलब जहाँ पर डिस्क रखी होंगी वो टावर, दूसरा डेस्टिनेशन टावर, और तीसरा एक्सिलरी टावर जो सहायक टावर होगा, या बी टावर जिसे आप कहेंगे, या जिस पे हम बीच में डिस्क को हेल्प के लिए रखेंगे, या हेल्पिंग टावर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर नंबर ऑफ डिस्क 1 हो, डिस्क की संख्या क्या हो, 1 हो, तो हम यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं सीधे कि पहली वाली डिस्क को मूव करे जाए सोर्स से और डेस्टिनेशन में, क्योंकि आप एक डिस्क होगी तो आसानी से उठा करके दूसरी डिस्क में रख पाएंगे, और यहाँ से हम सिंपली रिटर्न ले लेते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास ज़्यादा है डिस्क संख्या तो हम टावर ऑफ हनोई को कॉल करते हैं, और यहाँ पर जो n का वैल्यू पास किया गया है उसको हम एक बार कम करेंगे, यानी जो डिस्क संख्या है उसमें से n-1 डिस्क को हमें लेना है, और फिर हम यहाँ सोर्स से एक्सिलरी तक पहुँचाएंगे सहायक वाले को, और फिर डेस्टिनेशन पर एक एक करके, और फिर इसी क्रम में हम इसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराया है मूव डिस्क n, यानी n नंबर की डिस्क को फ्रॉम सोर्स से, और सोर्स की वैल्यू प्रिंट कराएंगे टू डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अगली बार के लिए हम फिर से टावर ऑफ हनोई कॉल करेंगे और n-1 करेंगे, फिर एक्सिलरी यानी सहायक वाला जो होगा हमारा टावर, उससे डेस्टिनेशन के लिए और सोर्स पर एक एक करके, सोर्स से उठा करके एक्सिलरी से सहायक से और डेस्टिनेशन तक। ये हो गया हमारा फंक्शन, इतना हमने डिफाइन किया। इसके बाद हमें जो नंबर ऑफ डिस्क है वो हमने इनपुट ले लिया। यहाँ पर जब हम कॉल कर रहे हैं टावर ऑफ हनोई को तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू पास की पहले, अब हम टावर पास कर रहे हैं, पहला टावर A, B को हमने डेस्टिनेशन माना है सो B हो गया,
और सी हमारा हो गया एक्सिलरी यानी सहायक, जिस तरह से हमने ऊपर यहाँ पर डिफाइन किया है। पहला हमारा सोर्स है और दूसरा हमारा डेस्टिनेशन यानी जो हमने बी पास किया है कॉल करते समय, और तीसरा एक्सिलरी यानी सहायक जो है सी। ठीक है, आप किसी को भी डेस्टिनेशन मान सकते हैं और किसी को भी एक्सिलरी मान सकते हैं। अब हम इसको एक बार रन करते हैं सेव करके। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डिस्क, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है, तो मूव डिस्क वन फ्रॉम सोर्स ए टू डेस्टिनेशन बी। तो एक डिस्क रहेगा तो आप सिंपली उसे ए से बी में पहुंचा देंगे। और अब हम इनपुट करते हैं संख्या 3। तो देखिए पहले डिस्क ए को बी में पहुंचाया गया और फिर डिस्क दूसरे वाले को ए से उठा करके सी में, फिर एक डिस्क को बी से सी में, फिर तीसरी डिस्क को ए से बी में, फिर पहली डिस्क को सी से ए में, फिर दूसरी को सी से बी में और पहली को ए से बी में। तो सभी तीनों डिस्क बी में मूव हो गए। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं। ओ लेवल के सारी बुक्स और मॉडल पेपर फ्री प्रोवाइड किए गए हैं। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।